एक एग्जाम हमारी ओवरऑल सक्सेस को डिसाइड नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि जो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इस 11th-12th की जर्नी आपको इतना स्ट्रगल कराना सिखा देती है, आपका स्किल सेट इतना बेटर बना देती है कि नॉट ओनली इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल यू कैन डू वेल, बट ऑल्सो व्हेन यू गो टू योर प्रोफेशनल कॉलेजेस, वेदर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस, वहां जाके आप अच्छा कर पाते हो, क्योंकि आपको सोचने की आदत बन जाती है, आपको सिटिंग की आदत बन जाती है। फिर जब आप अपने अपने जॉब्स में जाते हो, अपने अपने बिजनेसेस में जाते हो, वही हार्डवर्क करने की आदत आपको वहां कंटिन्यू करती है। तो वॉट एवर स्किल सेट यू आर ग्रोइंग हियर, दैट इज नॉट ओनली फॉर जस्ट वन एग्जाम, दैट इज गोइंग टू टेक यू लॉन्ग अपसाइड इन योर लाइफ। तो कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ एक एग्जाम टफ है, मेरे से होगा नहीं होगा। एग्जाम हो ना हो, आपने अपना बेस्ट देना है, आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। आपको बहुत चांसेस मिलने वाले हैं। जेई मीन्स 1 मिलेगा, जेई वालों को जेई मीन्स 2 मिलेगा, कुछ अच्छे कॉलेजेस, बोर्ड्स, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस बोर्ड्स के थ्रू भी एडमिशन देते हैं, तो उनके थ्रू भी अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप वहां भी एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको अंडर प्रेशर रहना है, ठीक है। पेरेंट्स को भी मैं ये बोलता हूं कि एक एग्जाम ही सब कुछ नहीं है। यस, इनको अपना बेस्ट देना है, उसके लिए हमें इनको इनकरेज करना है, लेकिन अंडर प्रेशर नहीं जाने देना। कभी भी लाइफ को इतना छोटा नहीं मानना, एक एग्जाम ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। सब लोग अल्टीमेटली डाउन द लाइन जो मेहनत करते हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा सेटल होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे कोई और प्रोफेशन में। एवरीवन इज गोइंग टू सेटल डाउन वेल। मैं अपने इतने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के एग्जांपल दे सकता हूं। एक स्टूडेंट जो 11th-12th में शायद जेई में उतना अच्छा नहीं कर पाया, और एक जो ज्यादा अच्छा कर पाया, अगर मैं आज उनको 10 साल बाद देखूं, जो जेई में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया था वो ज्यादा कमा रहा है, बढ़िया सेटल्ड है। उसने कोई और रास्ता चुन लिया, किसी और रास्ते से उसने अपना को सेटल डाउन कर लिया। सो इट इज नॉट लाइक दिस कि अगर आप जेई में या नीट में एक पर्टिकुलर रैंक तक नहीं पहुंचते तो आप अनसक्सेसफुल हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको कोशिश एंड तक करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप जेई या नीट में अच्छा रैंक लाते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बट हाँ, सक्सेस सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड नहीं करता, आपको मेहनत तो फिर भी आगे करनी ही पड़ेगी। सो बस ये स्किल सेट इंप्रूव करती है ये सारी जर्नी, और ये बहुत अच्छा स्किल सेट इंप्रूव करती है। कुछ स्टूडेंट्स जो फॉरेन स्टडीज के लिए चले जाते हैं, मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन स्टडीज के लिए गए, वो जाके पता है क्या बोलते हैं कि सर 11th-12th थोड़े कुल पढ़ गए ना, असी पूरे आगे तो लगता कुछ पढ़ाई नहीं है, इन्ना आसान लग रहा है सानू कि द वे वी यूज्ड टू पुट आवर स्टडी आवर्स इन 11th and 12th, जिस काइंड ऑफ स्ट्रगल से हम गुजरे थे, जो प्रेशर आप कई बार आप बना लेते थे या हम खुद बना लेते थे या पेरेंट्स बना लेते थे, यहाँ तो वैसा प्रेशर ही नहीं है। यहाँ लोगों को प्रेशर लगता है, हमें तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो 11वीं-12वीं में उस यंग एज में उस प्रेशर से निकल गए जो बहुत अच्छा था, ग्रोइंग था। तो इसलिए आप सबके लिए, आप बच्चों के लिए, मतलब फिर बोल रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, टीचर्स भी आपके साथ हैं। कभी कभी हम आपको डांट जरूर देते हैं, दैट नेवर एट एनी टाइम मीन्स कि आप किसी से कम हो। आप अपना डेस्टिनी खुद बनाओगे बाय योर हार्ड वर्क, बाय योर मोटिवेशन। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच पेरेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।